कुछ समय पहले मेरी भी ज़िंदगी में ना रोना, धोना और दुखी रहना हमेशा यही सब चलता रहता था, जिससे मैं बिल्कुल बोर हो गई थी और इन सब चीज़ों को ना मैं एकदम जड़ से ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए। फिर मैंने इन 5 नियमों को अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करना शुरू किया। इनको अपनाया मैंने, फिर मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा, मैं बिल्कुल रियल बोल रही हूँ, कोई झूठ नहीं है इसमें। आप भी मतलब वो मुझसे जुड़े हुए हो धीरे-धीरे। 1 साल हो ही गया, अक्टूबर में वैसे 1 साल हो ही गया था आप सबको मुझसे जुड़े हुए। जो मेरे पुराने दोस्त हैं तो वो मुझे जानते ही हैं कि किस तरीके से और कैसे मेरी लाइफ़ है, उसमें आपको भी परिवर्तन नज़र आते होंगे। और मैं खुद में ही, मुझ में इतने सारे परिवर्तन आ गए जो मुझे कभी यकीन ही नहीं होता था कि ये सब होगा भी या कर ही पाऊँगी या मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। राधे-राधे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दिन है बुधवार और टाइम है करीब 10:30 बजे का, और यहाँ पर आज ना मुझे गेहूँ धुल कर डालने थे, तो मैंने कहा चलो पहले ना गेहूँ पहले मैंने झाड़ू लगाया छत पे, फिर मैंने छत को धो दिया, जितने बीच में मतलब आ जाएँगे गेहूँ उतने बीच को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया। वैसे डालूँगी तो इसको पल्ली के ऊपर, लेकिन जो कट्टे की पल्ली आती है ना उसके ऊपर, ले फिर भी मैंने धो लिया था कि वो गर्द वगैरह रहती है वो आस-पास की उसमें उड़ कर ना जाए। क्योंकि गेहूँ थे, मैंने कहा अभी 2-3 दिन की छुट्टियाँ, भी छुट्टियाँ क्या, 1 तारीख से मैं वहाँ पे जाऊँगी, तो उससे पहले मैं यहाँ पर अपना कर लेती हूँ सब कुछ सही से। तो आप सब वीडियो में बने रहना। वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे, जो मैंने खुद 5 नियम हैं जिनको अपनाया है और मेरी ज़िंदगी है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा, आप समझ लो 99% बदल चुकी है। 1% बोल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत उसमें चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 99 बहुत होता है। मेरी बहुत अच्छे से लाइफ़ बदल चुकी है और अभी भी मैं आराम से ना कोई टेंशन है और खुश रह सकती हूँ, रह पाती हूँ। नहीं तो मैं ऐसे था, कोई किसी ने बोल दिया तो रोना-धोना और दुखी हमेशा रहना। कुछ कभी-कभी ना हम औरतें होती हैं ना जो हाउसवाइफ़ होती हैं, तो उनको हालात इस तरीके के फैमिली में, कभी बाहर कभी घर में बना दिए जाते हैं कि वो दुखी और रोती ही रहती हैं। तो आप सभी अगर ये 5 नियम अपनाते हैं जो मैंने फ़ॉलो किए हैं, तो आप सबकी लाइफ़ भी काफ़ी हद तक चेंज होगी। तो आप वीडियो में बने रहना। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सभी को इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली देखिए, यहाँ पे सुबह की शुरुआत थी, तो यहाँ पर गेहूँ है वो धुल के डाल देते हैं, क्योंकि आटा वगैरह अब रहा नहीं है, अभी धूप हो रही है। वैसे आज 2 दिन के बाद हमारे इधर धूप निकली है और निकली तो काफ़ी तेज़ी से है, और अभी तो पिछले 2 दिनों तो बिल्कुल धूप ही नहीं निकली थी। तो मैंने कहा चलो अभी जब 1 तारीख से फिर मुझे शायद टाइम नहीं मिलेगा, तब तक मैं गेहूँ धुल के रख लेती हूँ। और सर्दियों में वैसे भी धूप कभी-कभार ही निकलती है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर गेहूँ धुलने के लिए मैं यहाँ पर बैठ गई थी। और गेहूँ काफ़ी ज़्यादा गंदे थे, बहुत ज़्यादा ही गंदे थे, जिसमें मुझे 1 से डेढ़ घंटा लगा था। ज़्यादा गेहूँ तो नहीं है, ऐसे ही होंगे करीब 30-35 किलो, लेकिन इसमें टाइम मुझे काफ़ी लग गया था। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और ज़िंदगी बदलने के, ज़िंदगी को आप बदलने के जो 5 तरीके हैं जिस मैंने अपनाए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा नियम है, सबसे पहला जो हमारा रूल है, जो मैंने खुद को अपनाया, ये आप सही भी बोल सकते हैं, इसे गलत भी बोल सकते हैं। और जब इंसान होता है तो इंसान के ऊपर भरोसा तो करता ही है, लेकिन कभी-कभी ना हम सबके ऊपर भरोसा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो यही है, सबके ऊपर भरोसा करना। हम क्या करते हैं ना, सबके ऊपर हम भरोसा कर लेते हैं। किसी ने आकर, कहीं का भी कोई हुआ, किसी ने उठाकर कुछ भी बोल दिया कि आपसे वो लोग ऐसे बोल रहे थे, आपकी हस्बैंड ने ये बोला, आपकी सासू माँ ने ये बोला, या आपकी मम्मी ने ऐसे बोला, आपकी भाभी ने, और हम क्या यकीन कर लेते हैं उनकी बात पे। तो उस वजह से हम दुखी रहने लगते हैं, टेंशन होने लगती है, और कभी-कभी झगड़े जो होते हैं वो इस कदर बढ़ जाते हैं कि उसने मुझसे ऐसा बोला ही क्यों, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो आप सबके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। ऐसे मैं भी कर लेती कि किसी ने मुझसे कुछ भी आकर बोल दिया, तो मैं उसके ऊपर भरोसा कर लेती थी कि ऐसे क्यों बोल दिया उसने, क्या कारण था उसका। सच्चाई तो हमको पता नहीं होती है, लेकिन हम दूसरे के ऊपर भरोसा करके उनकी बात को सच मान लेते हैं, जिससे हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत सारे दुख और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो सबके ऊपर विश्वास करना नहीं चाहिए।
देखिए, अब विश्वास उसी बात पर, मैं तो उसी बात पर विश्वास करती हूँ। लोग बहुत बोलते हैं, लोगों को तमाशा बनाने में और तमाशा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा उन बातों पर यकीन करती हूँ जो मैंने आँखों से देखी हों और कानों से सुनी हों। उन्हीं बातों पर विश्वास हमको करना चाहिए, नहीं तो हमें किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला होता है ना, तो वो अपना पक्ष कभी नहीं रखेगा और आपकी दूसरे की कमियां ही बताएगा, अपनी कमी कभी नहीं बताएगा। तो सब पर विश्वास आंख बंद करके मत कीजिए। और मैंने भी इस नियम को अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि अब मैं किसी की बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। कोई कुछ भी चुगली करे या कुछ भी बोले कि हाँ उसने तुम्हारे बारे में ये बोल दिया, ये कह दिया, तो मैंने उनसे साफ बोल देती हूँ, कह दिया तो अच्छी बात है। और मैं क्या कर सकती हूँ, जब वो सोच रहा है मेरे बारे में ये सब, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। इस बात को कहकर मैं उस बात को छोड़ देती हूँ। और जब मैं फिर सामने वाले की ना हिम्मत भी नहीं होती है आगे उसकी, कि जब मैं कोई रिएक्शन लेती ही नहीं हूँ उसके मैं जैसी पहले थी और उसके बाद कहने के बाद भी वैसे ही हूँ, तो वो फिर कहने ही छोड़ देते हैं। अब लोगों ने मुझसे बुराइयाँ और चुगली करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी की बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। तो पहले नियम यही है जिसको आप फॉलो करिए, और लाइफ को थोड़ा, जो आपको की पर्सनल लाइफ में झगड़े वगैरह होते हैं फैमिली में, देखिए हो जाता है, तो सच्चाई भी होती है, लेकिन लोग उसे बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। अगर बात एक एक बात कही होगी सामने वाले ने, लेकिन लोग चार बातें मिला मिला के कहते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में झगड़े और बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, खुद को भूल जाना। तो कभी कभी क्या होता है, हम फैमिली, परिवार, बच्चों और हस्बैंड की जिम्मेदारी इतनी ले लेते हैं कि ना हम खुद को ही भूल जाते हैं कि खाना वगैरह बनाया, आपने कोई भी चीज़ अच्छी बनाई तो पूरी फैमिली में सबको खिला देते हैं, और सोचते हैं बाद में बचेगी तो खा लेंगे, नहीं बचेगी तो कोई बात नहीं। और यही होता है, हम अपने सेहत को लेकर ना अपने आप को बिल्कुल इग्नोर करते हैं सेहत को। फिर क्या होता है, धीरे धीरे कमज़ोरी लगना, वीकनेस लगना। और आप ये बात क्यों भूल जाते हो, देखिए मेरा भी था, आप लोग कमेंट करके कहते थे कि दीदी अपना ख्याल रखा करो, अपना ख्याल रखा करो। जब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी, मुझे रास्ता नहीं चल मिल रहा था, फिर भी मुझे घर के काम करने पड़ते थे, बच्चों को संभालना होता था, तब मैंने सोचा कि हाँ क्यों ना मैं अपनी जो है लाइफ को चेंज करूँ, अपने आप का ध्यान रखना शुरू करूँ। क्योंकि जब मैं अपने आप का ध्यान रखना शुरू करूँगी तभी मैं सबका ख्याल रख पाऊँगी। जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, मैं स्वस्थ ही नहीं होंगी, तो मैं सबका कैसे ख्याल रख सकती हूँ। इसलिए अपने आप पर ध्यान दीजिए। और अभी मैंने 2 महीने समझ लीजिए अपने आप का अच्छे से ध्यान रखा है, और मेरी सेहत में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। तो आप सब बने रहना, और इस तरीके से आप भी अपनी सेहत पर ध्यान रखिए। देखिए, आप जब स्वस्थ होंगे तभी आप सबको संभाल सकते हैं। तीसरा जो है वो है अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना। मतलब किसी ने आपके साथ गाली गलौज कर दी, किसी ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, और आपके उसके ऊपर कोई रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं, आपको कोई रिएक्शन ले ही नहीं रहे हैं, कि सामने वाला गाली भी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। देखिए, आपकी लाइफ है, किसी को इतना हक नहीं होता कि आपको आके कुछ भी बोले, और ना ही किसी को इतना हक है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, और ऐसा कोई है ही नहीं जो आपको आके सामने से कुछ बोले और आप कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, लोग कुछ भी बोल देते हैं ना, हम उनको बार बार माफ़ करते जाते हैं, चलो कोई बात नहीं हुआ, हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे फैमिली वाले हैं, कुछ बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप उनसे सीधे शब्दों में बोलिए। देखिए, इस बार हुआ, अगर किसी ने पहली बार आपसे उल्टा सीधा बोला, या आपके लिए ऐसी कोई शब्द बोले जिससे आपको बहुत ज़्यादा ठेस लगी हो, तो आप उसे सामने से बोल दीजिए। एक क्लियर होकर एक ही शब्द वाक्य बोलिए कि देखिए, आपने अब कहा सो कहा, आगे से मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और मेरा यही रहता है, मैंने सीधा बोल दिया है कि मैं, देखिए, क्या अपना कर रही हूँ और अपना सब हो रहा है मेरा, और आप सभी को, किसी को हक नहीं है कि मेरे बारे में आप कैसा भी बोलिए। तो आप सब ऐसे सीधे सीधे बोल देंगे तो सामने वाले के भी समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाह रहे हैं। तो आप फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपसे कैसे भी अपशब्द बोले। अगर आपने चले जाने दिया, किसी ने आपसे उल्टा सीधा बोला और कोई भी बात रखी और आपने उसको ऐसे ही चले जाने दिया, तो उसकी थोड़ी हिम्मत और बढ़ेगी कि अरे ये तो कुछ सामने से रिएक्ट ही नहीं करता है, शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो जो महसूस कराइए कि हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है, आपकी इस बात से मुझे दुख होता है, मुझे फ़ील होता है, मुझे सही नहीं लगता है, तो सामने वाला शायद सुधरेगा।
फिर होता है तीसरा सेल्फ़ डिपेंड होना। सेल्फ़ डिपेंड का मतलब जो मैं हूँ, और बहुत सारी बहनें हैं जो सेल्फ़ डिपेंड नहीं होती हैं। तो मेरा जो मानना है, मैं जो आपसे एक बात बोलने जा रही हूँ, देखिए कितना भी मतलब घर में आपकी कितनी भी बड़ी फैमिली हो, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-सा ही कमाइए, मतलब अपने खर्चे। आपके चाहे कितने ही खर्चे होते हैं, ज़्यादा खर्चे देखिए लेडीज़ के कितने खर्च होते हैं, इतने खर्च नहीं होते हैं। बस लेडीज़ को क्या चाहिए, थोड़े अच्छे कपड़े चाहिए, बस कभी-कभी बाहर घूमने का मन होता है तो घूम लीजिए। इतना तो हस्बैंड सबके काम करते ही हैं कि वो घुमा लाएँ। लेकिन कुछ पर्सनल हमारे खर्चे हो जाते हैं, कुछ हमारी पर्सनल ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो हम खुद लेके चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यूट्यूब पे आने का कारण और जॉब करने का कारण, सिलाई करने का कारण, ये सारे हैं मुझे सेल्फ़ डिपेंड बनाने के लिए। और ये इसी वजह से मैंने अपना जो है आत्मनिर्भर मैं बनी थी, अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। मैंने सबसे पहले जब मैं बिल्कुल घर पे थी और मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, मैं नहीं कर सकती थी बाहर जाकर कोई काम, तो मैंने सिलाई को चुना। फिर मुझे लगा कि मैं बाहर जाकर अब कर सकती हूँ, फिर मैंने जॉब को चुना। फिर मैंने कहा चलो मोबाइल भी है मेरे पास और रिचार्ज भी वैसे भी इसका होता है और मुझे शौक भी था वीडियो बनाने का। फिर मैं यूट्यूब पर आई, तो ऐसे धीरे-धीरे मैंने अपने आप को मजबूत बनाया, अपने आप को सेल्फ़ डिपेंड बनाया। तो मैं चाहती हूँ हर बहन चाहे तो आप दिन का मतलब दिन का 1000 नहीं तो दिन का 100 रुपए, 50 रुपए, आप जितना आप जो भी काम करने में सक्षम हो, जो भी काम आप कर सकते हो तो वो आप करिए ज़रूर। देखिए फिर हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट हमारा क्या है, हर किसी को सफाई देना। पहले क्या होता था, जब जैसे मुझसे कोई गलती हो जाती थी कि इंसान हूँ मैं भी, और कहते हैं ना इंसान होते हैं तो इंसान से तो गलतियाँ हैं नहीं, होती ही हैं। तो हम ना कभी-कभी क्या होता है कि हमसे जब गलतियाँ हो जाती हैं तो हम अपनी सफाई देने के लिए दिन रात रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं सामने वाले के सामने कि नहीं मुझसे ये गलती नहीं हुई है, मैं यहाँ पर सही हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं किया। और हम सही होते हुए भी अगर हम सफाई देते हैं और सामने वाले ने अगर अपने माइंड में ये सोच बना ली कि आप गलत हो और आपने ये गलती की है, आप कितना भी आप 100% भी वहाँ पर सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन सिर्फ आप जानते हो कि आप सही हो, सामने वाला समझने को ही तैयार नहीं है, सुनने को ही नहीं तैयार है, तो आप रोते रोते आप दम निकाल दो उसके आगे कि मैं सही हूँ, मैंने ये गलती नहीं की है, मैं नहीं करती हूँ, मैंने सब कुछ सही किया है। फिर भी वो आपको सही नहीं समझेगा, जिसने आपके लिए आपके उसके ना निगेटिव बातें आपके लिए हैं उसके माइंड में, तो वो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। तो जिसको देखिए मेरा क्या है, मैंने तो अपने दिमाग में रख लिया जिसको जो समझना है वो समझ सकता है, मैं किसी को सफाई नहीं देने वाली। बस मेरा क्या है, मैं जो काम कर रही हूँ उसका रिज़ल्ट सीधा भगवान देखें, क्योंकि वो ही तय करते हैं और उनको ही रिज़ल्ट दिखाकर मुझे लगता है जो खुशी मुझे मिलेगी वो किसी और को दिखाकर नहीं मिलेगी, क्योंकि और कभी खुश होते ही नहीं हैं। आपका रिज़ल्ट अच्छा है बुरा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा है भगवान की नज़रों में, आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो शायद आपकी लाइफ है वो बदल सकती है। तो हर किसी को सफाई देना ज़रूरी नहीं होता है, और जहाँ तक मेरा मानना है आप किसी को भी सफाई नहीं दीजिए, बस अपने काम है उनको मेहनत और संघर्ष के साथ करते जाइए। तो बहनों ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो आप सब भी इन नियमों को अपना सकते हैं, और मैंने भी आज मैं सही बताऊँ मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए, लेकिन जो घुटन भरी ज़िंदगी मैं 7-8 सालों से जी रही थी, मतलब 10-12 साल से जी रही थी, लेकिन 2 महीनों में मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला है इन सब नियमों को अपनाकर। तो आज मैं आपको बताऊँगी सर्दी खाँसी का बहुत ही मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना तो खाँसी हो जाती है, जैसे नित्या को बलगम वगैरह हो जाती है तो उसे खाँसी, बहुत ज़्यादा खाँसी की दिक्कत होती है। तो मैंने ये देखा था और काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ नित्या की खाँसी को लेकर और माही की खाँसी को लेकर। तो मैंने कहा आप सबके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, सर्दी खाँसी का सीज़न भी चल रहा है, अभी मौसम बदल रहा है, तो आप सब अगर इस तरीके से करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने ना 10-12 काली मिर्च ले ली थी और 6-7 इसमें लौंग जो फूल वाली होती है वो लिए, और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली थी। तो इसको ना मैंने खूब बारीक कूट लिया था, मेरे पास तो कूटने का था नहीं, तो मैंने इसको बारीक कूट लिया। उसके बाद मैं इसमें अच्छा सा मैंने इसका चूरन सा जैसे बनाते हैं, और जितनी मात्रा में ये हमारा चूरन तैयार किया है ना उतनी मात्रा में हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। और आपको नींबू की ज़रूरत होगी, क्योंकि नींबू काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है और इसमें
विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। जो हमने काली मिर्च, लौंग, अजवाइन और काले नमक का जो पेस्ट बनाया है चूरन, उसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर गैस पे मैंने रख दिया है दिया, एक मिट्टी के दिया की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए जो नींबू है उसको मैंने आधा कट कर लिया है। उसके बाद इसको हम लेंगे जो आता है चम्मच, उससे हम इसको मतलब बीच बीच में ना इसको छेद कर लेंगे। छेद इसलिए करना है जिससे जो चूरन है वो अच्छे से अंदर तक चला जाए। तो इस तरीके से हम अंगूठे की सहायता से इसे दबाते हुए, इसके चम्मच की सहायता से इसको हम दबाते हुए इसमें अंदर तक हम इसमें ये चूरन है वो भर देंगे। तो देखिए इतने आराम से आपको इसमें भर देना है और भर भी जाएगा, आराम से भर जाएगा। और मैंने नित्या को खिलाया तो एक ही टाइम में इतना ज़्यादा आराम मिला उसे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा आप सबके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और इसका कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे के ऊपर, बड़े के ऊपर। आप हर किसी को मतलब ये छोटे से लेकर बड़े तक किसी को भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा मतलब नवजात नहीं होना चाहिए जो। फिर देखिए यहाँ पर जो मैंने दिया रखा था गर्म होने के लिए, दिया अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे, गैस को स्लो रखेंगे और इसे करीब 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। देखिए जब 1 मिनट हो जाएगा ना, 1 मिनट के बाद देख सकते हो आप इसका कलर, और इसमें पानी ना ऐसे छूटने लगेगा आराम से, खूब तेज़ी तेज़ी से पानी छूटने लगेगा। चम्मच की सहायता से हम इसको बीच बीच दबाते रहेंगे जिससे ना ये अंदर तक आराम से जो नींबू का जूस है ना, रस है, उसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। तो आपको इस तरीके से देखिए इसका ना थोड़ा कलर चेंज हो रहा है क्योंकि आसपास में ये दिया जो है वो थोड़ा छोटा है। आप अगर बड़ा दिया हो तो आप ले सकते हैं। मेरे पास छोटा ही दिया था ना, जो दिवाली के बचे हुए थे, तो वो मैंने छोटा ही यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप इस पे रख दीजिए और आराम से इसको थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आप देख सकते हो इसमें धीरे धीरे झाग बबल्स हैं वो बनने लगे क्योंकि ये पकना शुरू हो गया है अच्छे से। तो इसको आप चम्मच की सहायता से इसको संभालते संभालते हुए और अंदर की ओर इसमें चम्मच की सहायता से करते जाइए। और इसको 2 से ढाई मिनट लगेगा। अगर आपका दिया बड़ा हुआ, अच्छे से आँच लगती होगी, तो इसको 1.5 मिनट भी लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए पूरा हम अच्छे से कर लेंगे और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये पूरा इतना मुलायम हो जाएगा, नींबू बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे हम अच्छे से खूब पका लेंगे। अच्छे से आपको पकाना है, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में रहें। और इसका सच में ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे, तो इसी वजह से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहता तो मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं करती। मैंने कहा चलो जब मेरे बच्चे के लिए मतलब फ़ायदेमंद हुआ तो आप सब भी अगर, क्योंकि अभी मौसम भी ना इस तरीके का है, कभी बारिश है, कभी ठंडा है, तो कभी गर्मी है। तो इन मौसमों में सर्दी खांसी तो होना स्वाभाविक है और हो ही जाती है। बड़ों को भी हो रही है, अभी छोटों को भी हो रही है। तो ये देखिए हमारा अच्छे से देखिए इस तरीके का बन चुका है। कितने अच्छे से ये हमारा पूरा बन गया है। तो यहाँ पर इसे हम अच्छे से मतलब पूरा पकने के बाद इसे हमारा देखिए अच्छे से पक गया है। दूसरा नींबू जो था वो मैंने रख लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच शहद। जो हमारा लास्ट प्रोसेस रहता है वो रहता है 1 चम्मच आपको शहद लेना है। और इसे देखिए बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है और गरम गरम ही आपको लेना है, ठंडा बिल्कुल नहीं लेना है। और शहद वैसे भी ठंडा है, मतलब अभी ठंडा है इसका, तो इसमें अगर हम मिलाएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, जाके हल्का गुनगुना ही खिला देना है। तो इसे हम आराम से इसके अंदर जितना भी है सब कुछ मसाला पूरा हम निकाल लेंगे और ये फिर इसके अंदर ना कुछ भी नहीं बचेगा, सारा कुछ नींबू का निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, इसे आराम से हमने निकाल लिया। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो इसको आप अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो शहद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा, बड़ों को दे रहे हैं तो इसकी मैं शहद की मात्रा थोड़ी कम कर ली। मैं यहाँ पर अपनी दोनों बेटियों को खिला रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे शहद की मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले माही को खिलाया 1 चम्मच, माही खाएगी और नित्या खाने को मना कर रही थी तो इसको भी मैंने खिलाया। और रात को सोने से पहले आप इसको खिलाइए। छोटे बच्चों को 1 चम्मच और आप अगर बड़े हो तो आप उसको आधा मतलब 1.5 चम्मच खा लीजिए और इसका रिज़ल्ट आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।